नमस्कार, के न्यूज की खास स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम फिर हाजिर हैं देश और विदेश की कुछ खास और अहम खबरों के साथ। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे न्यायिक सेवा संघ सम्मेलन में सीएम योगी की बड़ी बातों की। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कई अहम जानकारियां साझा की। वहीं देवभूमि उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस नेताओं में छिड़ी जुबानी जंग पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। साथ ही देवभूमि उत्तराखंड में लगातार टूट रही आसमानी आफत की तस्वीरें हम आपसे साझा करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। यूपी न्यायिक सेवा संघ के सम्मेलन में सीएम योगी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सुशासन का लक्ष्य पाना है तो न्याय को सुगम और त्वरित बनाना होगा। सम्मेलन में सीएम योगी ने कई अहम जानकारियां भी साझा की और कहा कि सरकार जनता को सुगम न्याय दिलाने को लेकर प्रतिबद्ध है। ये खास रिपोर्ट देखिए। न्यायिक सेवा संघ सम्मेलन में योगी की बड़ी बातें। 2024 से 25 में प्रयागराज में न्यायाधीशों के आवास के निर्माण के लिए स्वीकृति दी। लखनऊ में आवास के लिए 117 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दिलाई गई। प्रयागराज के भवन की रखरखाव के लिए 44 करोड़ 91 लाख रुपए राज्य सरकार जारी कर चुकी है। न्यायालय के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में नई व्यवस्था आगे बढ़ाई है ताकि जनपद न्यायालय मोटर एक्सीडेंट से जुड़े ट्रिब्यूनल न्यायालय के लिए अच्छा कॉम्प्लेक्स उपलब्ध करा सके। केंद्र सरकार आवासीय और कोर्ट रूम के लिए 2024 से 25 और 25 से 26 में 148 करोड़ और 239 करोड़ जारी कर चुकी है। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी न्यायिक सेवा संघ के 42वें सम्मेलन में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ ने 102 वर्षों के अपने इतिहास में अनेक उपलब्धियां हासिल की है। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को एक विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ा है। सीएम योगी ने कहा कि हम राज्य में कार्य कर रहे हैं तो विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा। हम जनपद में कार्य कर रहे हैं तो विकसित उत्तर प्रदेश का विकसित जनपद बनेगा। अगर हमें सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें न्याय को सुगम और त्वरित बनाना ही पड़ेगा। ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि देश का सबसे बड़ा और दुनिया का किसी भी राज्य से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा उच्च न्यायालय हमारे प्रदेश में स्थित है। आज यहां प्रदेश के हमारे मुख्य न्यायाधीश जी का भी और प्रदेश के हमारे इलाहाबाद उच्च न्यायालय और लखनऊ उच्च न्यायालय के हमारे वरिष्ठ जो न्यायाधीश हैं, उनके अलावा हमारे तमाम अन्य न्यायमूर्ति गणों का हमें यहाँ सानिध्य प्राप्त हो रहा है। ये मेरे लिए और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी राज्य के लिए उसके परसेप्शन को वहां के जनमानस में विश्वास के रूप में प्रस्तुत करने के लिए देश और दुनिया के सामने अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए न्यायपालिका की एक बड़ी भूमिका होती है। हम सब जानते हैं कि देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव के अवसर पर एक विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ा है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि प्रयागराज में हमारी मुख्य पीठ स्थित है। 102 में यूपी ने अनेक उपलब्धियां हासिल की है। न्यायिक सेवा से जुड़े अधिकारियों की एकताज सेवा का उदाहरण दिखता है। कहा कि देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय हमारे प्रदेश में स्थित है। ये यूपी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी राज्य के परसेप्शन के लिए न्यायपालिका की बड़ी भूमिका होती है। आजादी के शताब्दी वर्ष के अवसर पर प्रधानमंत्री ने विकसित भारत से जोड़ा है। विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश। सीएम योगी ने कहा, विकसित उत्तर प्रदेश का विकसित जनपद, ये समग्रता सबकी खुशहाली का कारण बनेगा। इसके लिए मजबूत न्यायिक व्यवस्था से होगा। न्याय सुगम और न्याय त्वरित बनाना पड़ेगा। इस विषय में बहुत प्रयास हुए हैं। हमारी स्पीड जितनी तेज होगी, हम आम जन के मन में उतना ही दृढ़ विश्वास बनाने में सफल होंगे और उन सभी बातों को ध्यान में रख करके ही
सरकार ने भी इस बात को सुनिश्चित किया है कि हम भी उस दिशा में न्यायिक व्यवस्था को और भी सुदृढ़ बनाने के लिए, न्याय को और भी सुगम और त्वरित बनाने में राज्य सरकार भी अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। मैं अभिनंदन करूंगा आप सबका इस बात को लेकर के कि नए भारत में न्यायिक प्रणाली कैसे होनी चाहिए। उस दृष्टि से 3 नए कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुए और प्रारंभ में जो आशंका थी कि ये 3 नए कानून लागू होने, इसको आगे बढ़ने में कठिनाई होगी, समझने में दिक्कतें होंगी, लेकिन न्यायिक अधिकारियों ने जितनी तत्परता के साथ इसे लागू किया और आज आम जनमानस के बीच में, यानी 1 वर्ष के अंदर ही यह साबित हो गया कि 3 नए कानून अब दंड पर आधारित नहीं बल्कि न्याय की सुदृढ़ व्यवस्था पर भारत की न्यायपालिका की नींव को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। कैसे एक साल 2024 में जनपद ट्रायल कोर्ट में 72 लाख मामलों का निस्तारण हुआ। आज भी 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा मामले लंबित पड़े हैं, ज्यादा से ज्यादा मामले निस्तारित हुए हैं। इसका परिणाम आज प्रदेश में दिख रहा है। सरकार भी न्यायिक व्यवस्था को सुगम सुदृढ़ बनाने में सहयोग करेगी। 3 नए कानून 1 जुलाई 2024 को लागू हुए। न्यायिक अधिकारियों ने इसको लागू किया। ये लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।